वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आपका स्वागत है ऑल इंडिया टाइम्स पर। और आज हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें योगी जी और मुख्तार अंसारी से रिलेटेड कुछ है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरी देखिए, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. बात अक्टूबर 2005 की है। यूपी का एक माफिया नाम था मुख्तार अंसारी। यूपी के मऊ में खुली जीप में हथियार लहराते हुए सांप्रदायिक दंगे करवा रहा था। दंगे को कुल 3 दिन बीत चुके थे। उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे, या आप ये कह लीजिए अहीरों के नेता मुलायम अहीर थे। वो कई बार ये बोल चुके थे कि इस यूपी में मुझसे बड़ा गुंडा कोई और नहीं है। वो ये बात सीधी सीधी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को रिमांड पर लेकर कहते थे। जब दंगे को तीसरा दिन हो चुका था और यूपी के सीएम और यूपी का प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए उन दंगों को देख रहा था और उसके खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रहे थे। ये सब देखते हुए योगी जी आक्रोशित होते जा रहे थे। मऊ से केवल 64 किलोमीटर की दूरी पर बैठे माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ये सब देखकर मन ही मन बड़े आक्रोशित और बड़े क्रोधित हो रहे थे, और उन्होंने इसी आक्रोश में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को चेतावनी दे डाली। उन सभी बड़े नेताओं में नाम थे अटल जी, आडवाणी जी, राजनाथ जी और मुरली मनोहर जोशी जी। चेतावनी में योगी जी ने कहा कि अगर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो ये बहुत गलत होगा। दंगे तो मैं अपने बल पर भी रुकवा सकता हूं, लेकिन अगर इतनी हत्याओं को देखकर भी बीजेपी कुछ नहीं करती या कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है तो फिर मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी की यह बात सुनकर पसीने छूट गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी का एक भी नेता इस दंगे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कारण सिर्फ एक था, मुलायम सिंह। बीजेपी के सभी नेताओं को पता था कि मुलायम सिंह अगर अयोध्या में सारे कार सेवकों पर गोली चलवा सकता है। मुलायम सिंह यादव का एक और इतिहास रहा है जो लोग नहीं जानते हैं। कई कार सेवकों को गोली से भुनवा दिया था और सरयू नदी में केवल लाश यहीं तैर रही थी। ये मुलायम सिंह ने अपने राज में किया था। हजारों हिंदुओं के खुले आम प्रशासन के बल पर मर्डर करवा दिए थे, सिर्फ इसी डर की वजह से कि जब वो कार सेवकों जैसे आम लोगों को मारने से नहीं कतराया तो यहां तो सिर्फ बीजेपी के लोग होंगे। और इस घटना में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। सभी वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के उन्होंने ये सोचा कि अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं भेजेंगे तो बिना कार्यकर्ताओं के योगी वहां तो जाएगा नहीं। इसलिए सबने धीरे से रास्ता काट कर एक तरफ हो गए। ऐसी सोच का सबसे बड़ा कारण था स्वयं मुख्तार अंसारी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मुख्तार अंसारी ने कई बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मरवाने की असफल प्रयास किए थे, असफल कोशिश की थी, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। तो सिर्फ इसी सोच की वजह से उन्हें लगा माननीय योगी जी मऊ अकेले नहीं जाएंगे। पर हमारे योगी जी कम जिद्दी थे। उन्होंने अपने सर पर भगवा साफा बांध दिया और अपने आश्रम से केवल 3 गाड़ियां लेकर चल दिए मऊ की तरफ। योगी जी गोरखपुर से मऊ के लिए निकल चुके थे, वो भी दंगे रुकवाने के लिए। ये खबर आग की तरह पूरे गोरखपुर में फैल गई। फिर क्या था, गोरखपुर से मऊ के बीच में जितने भी योगी जी के समर्थक थे वो खुद आक्रोश होकर योगी जी के साथ उमड़ पड़े और भीड़ का ऐसा सैलाब आया, क्योंकि वे सब जानते थे कि अगर योगी जी अकेले गए मऊ तो मुख्तार अंसारी उन्हें मरवा देगा। फिर क्या था, हुजूम उमड़ पड़ा। मऊ पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला बढ़कर 250 से 300 गाड़ियों में बदल गया। मऊ में प्रवेश लेते ही आखिरी की 8 गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए, जो आखिरी की 2 गाड़ियों पर पड़े। तभी वो गाड़ियां रुक कर वहां उन गाड़ियों में से जैसे ही लोग निकले तो उन गाड़ियों पर बम फेंकने वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो सब मैदान छोड़कर भागने लगे। और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह ने साफ तौर पर प्रशासन को कह दिया और ये बोल दिया कि अगर योगी मऊ गया तो अरेस्ट करवा लिया जाएगा। तो फिर क्या था, यूपी का प्रशासन पुलिस की गाड़ियों में योगी जी के काफिले के पीछे गया, बट वहां पहुंचते ही
योगी जी का काफिला देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लग गए। उन्होंने सीधा मुलायम सिंह को फोन लगाया और कहा कि अगर आज हम योगी को अरेस्ट करते हैं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर क्या था, दंगा रोक दिया गया। जब प्रशासन ने सीएम को इन्फॉर्म किया, बताया कि अगर काफिला रोकते तो हम तो मरते ही मरते, साथ में मुख्तार अंसारी की भी मौत निश्चित थी। दरअसल अगर साफ शब्दों में कहूं तो उस समय फट गई थी रामद्रोहियों की। दंगा खत्म होने के बाद योगी जी ने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी। बड़ी मान मनोहार की गई, योगी जी आप बीजेपी मत छोड़िए। राजनाथ सिंह जी ने योगी जी को फोन किया और कहा कि मैं गोरखपुर आ रहा हूं और गोरखपुर आकर आपसे बात करता हूं। तो योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि गोरखपुर में कदम भी मत रखिएगा। अटल जी बड़े विचलित हो गए। पूर्वांचल का एक ही तो नेता है और अगर वो भी बीजेपी छोड़ देगा तो बीजेपी का क्या हाल होगा। अब जरा सोचिए, बिना किसी मंत्री पद के, ना ही तो वे मंत्री पद थे, ना ही सरकार में उनका कोई हिस्सा था, उस वक्त गुंडे मवालियों की ये हालत जब योगी कर सकते हैं तो आज तो ये सीएम है। और जब से ये सीएम बने तब से अब तक 900 से ज्यादा को तो जेल अंदर और कईयों को तो ऊपर तेल लेने के लिए भेज चुके हैं और कुछ तो दूसरे प्रदेशों में भाग गए हैं। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता। उसने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि किसी भी तरह से वो पंजाब में ही रहे और यूपी में ट्रांसफर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के परिवार से नाता बताते हुए ये रिक्वेस्ट की गई और अब स्वास्थ्य खराब होने के बहाने से स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के सहारे पर अटके हुए। लेकिन यूपी में सीएम योगी की सरकार ने गुंडे मवालियों को उनकी औकात दिखाने का पूरा मन बना लिया है। अपनी गुंडागर्दी और दहशत के दम पर साम्राज्य फैलाने वाले अंसारी की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उसे पंजाब के रोपड़ की जेल से यूपी में शिफ्ट कर दिया गया। ना जाने क्यों मुझे मशहूर शायर मीर की गजल का एक मुखड़ा याद आ रहा है। इबादते इश्क है रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। अर्थात अरे बावले, ये तो इश्क की शुरुआत है, अभी से रोने लगा, आगे आगे देख अभी और क्या क्या होता है। तो ऐसे हैं हमारे माननीय महाराज जी योगी जी। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को। धन्यवाद। Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.